वालेकुम दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। शायकीन क्रिकेट के लिए आज का दिन तो बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि एक तरफ हो रही थी लीग लेजेंड्स क्रिकेट लीग का आज पहला मैच था, जिसमें एशियन लायंस वर्सेस इंडिया महाराजा आमने सामने थे। और एक तरफ टीम के कप्तान थे बूम बूम अफरीदी, तो दूसरी तरफ टीम के कप्तान थे गौतम गंभीर। और आपको पता है जिस टाइम शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर आमने सामने हो, तो इससे आप मुकाबले की हाई वोल्टेज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना टफ मुकाबला हुआ होगा। लेकिन एट द एंड शाहिद खान अफरीदी की टीम ने गौतम गंभीर की टीम को शिकस्त दी है और इस तरह एशियन लायंस ने अपना पहला मैच जीता है। और बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट था। कतर में ये लीग हो रही है लेजेंड्स क्रिकेट लीग, लास्ट ईयर हुई थी जो वर्ल्ड जायंट्स ने जीत ली थी, और इस दफा जो है वो इसकी कप्तानी एशियन लायंस की शाहिद खान अफरीदी कर रहे हैं और इंडिया महाराजा की कप्तानी गौतम गंभीर कर रहे हैं। और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है और खुसूसी तौर पर मिसबाह उल हक को क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस सिचुएशन पर वो आए, 2 आउट थे और उसके बाद आकर जिस तरह उन्होंने मोमेंटम बनाया और जिस तरह स्कोर किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और मैन ऑफ द मैच जब बने मिसबाह उल हक, तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि जब 2 आउट थे तो आपके लिए मुश्किल था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के भी वो कप्तान थे या पाकिस्तान की तरफ से जब वो खेलने आते थे तो शुरू में 2 से 3 आउट हुए होते थे 7 स्कोर पे 10 स्कोर पे, और आज भी सिमिलर सिचुएशन थी। लेकिन मिसबाह उल हक ने परफॉर्मेंस दी और इस तरह एशियन लायंस ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और इंडिया महाराजा को शिकस्त दी। तो इस तरह बूम बूम अफरीदी ने गौतम गंभीर को शिकस्त दे दी है। और साथ साथ आज पाकिस्तान सुपर लीग का भी बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। दोनों के लिए जो है वो करो और मरो वाली सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि जो जीता वो आगे चला जाता और जो हारता उसके लिए खतरे की घंटी बज जाती। तो फाइनली मुल्तान सुल्तान ने शिकस्त दी है और बाबर आजम की सेंचुरी रायगां जा रही है। एक बहुत हैरान कुन बात है कि दोनों मैचों में बाबर आजम ने सेंचुरी की, लेकिन दोनों मैचों में पेशावर ज़ल्मी जीत नहीं सकी। 240 रन दोनों मैचों में बनाया कंसेक्यूटिव दोनों मैचों में, और कंसेक्यूटिव शिकस्त हो गई है दोनों मैचों में। तो पेशावर के लिए तो ड्रोना ख्वाब, ये अगर कहूं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 240 रन चेज हो जाना कोई मजाक नहीं होता। तो पेशावर कोई ना कहीं तो गलती कर रहा है कि दोबारा 240 रन चेज करवा दिए। बॉलिंग इतनी वीक क्यों है पेशावर की? हालांकि अगर देखी जाए तो इतनी भी बॉलिंग वीक नहीं है, उनके पास जो है वो वहाब रियाज हैं, इसके अलावा अरशद खान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इसके अलावा उनके पास दुनिया क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त स्पिनर मौजूद है, मुजीब जादरान है, इसके अलावा उस्मान कादिर है। तो बॉलिंग जिस तरह की पेशावर करा रहा है, मेरा ख्याल है कि वो एक क्वेश्चन मार्क है। और साथ साथ जो है वो पिच पर जो है वो भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये किस तरह का फ्लैट ट्रैक जो है वो बुली ट्रैक, कोई कह रहा है रोड है, कोई कह रहा है अजीब तरीन नाम दे रहे हैं पिचों के। रावलपिंडी की पिच को मजाक बना दिया पीसीबी ने, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि ये किस तरह की पिचेस बना रहे हैं। और उसके साथ साथ एक तरफ रोड ट्रैक और दूसरी तरफ जो है वो 65 मीटर की बाउंड्री रखी हुई है। और जब यही प्लेयर आपके फिर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो फिर वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज आपने पीएसएल में इतनी छोटी रखी हुई है, यहाँ पर जो छक्का लग रहा है वहां पर जो है वो आउट हुआ होता है। तो ये मुझे पीसीबी का माइंडसेट कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने एक तरफ फ्लैट ट्रैक बनाए हुए हैं, रोड बनाई हुई है, रावलपिंडी की पिच का मजाक बन गया है, और आप दूसरी तरफ जो है वो आप उस पिच का जो है वो उधर आपने 65 मीटर की बाउंड्री रखी हुई है। तो ये कोई मुझे ये माइंडसेट कभी भी पसंद नहीं आया कि बाउंड्री छोटे करने वाला। आप जो स्टेडियम की बाउंड्री है उतनी रखो, जो बैट्समैन मारने वाला वो मारेगा। ये कोई चीज नहीं है कि स्कोर ज्यादा करने के लिए बाउंड्री छोटी कर देना, बॉलर्स को आप बिल्कुल ही जो है वो कहते हो कि खत्म कर दो। तो ये पीसीबी का माइंडसेट मुझे नहीं समझ लगा। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने कल इसी पिच पर जो है वो इस्लामाबाद को रोका और तकरीबन 90-100 रन के ऊपर पूरी टीम आउट कर दी। तो लाहौर की बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर अच्छे बॉलर्स हैं, क्वालिटी बॉलर्स हैं, तो वो इस पिच पर भी रोक सकते हैं, और लाहौर ने कल रोक के दिखाया इस्लामाबाद को। लेकिन आज ज़ल्मी एक दफा फिर स्कोर खा गई। और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अब क्या होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो अब सिंपल एक कहानी रह गई है वो यही रह गई है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को हराना है। हर सूरत कल कोयटा ने मुल्तान सुल्तान को हराना है। उसके बाद ज़ल्मी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गई तो पेशावर ज़ल्मी भी बाहर हो सकती है। नेट रन रेट बहुत क्लोज है, -0.5 जो है वो पेशावर का है और कोयटा का -1.1 है, तो बहुत क्लोज नेट रन रेट है। तो कोयटा ने कल क्या करना है, कोयटा ने हर सूरत मुल्तान को हराना है और कोशिश करनी है कि 25 रन 30 रन से हराए। और फिर क्या, अगर पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गई
तो कोयटा आगे जा सकता है। जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो अब कोयटा के लिए पॉसिबल चांसेस हैं। तो दोस्तों मैंने कहा जरा आज इस पर बात की जाए, आज के दिन के मैचेस की और साथ साथ टेस्ट मैचेस की भी अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच भी बड़ा खतरनाक मरहल में है और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच भी चल रहा है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो हमने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो है वो फाइनल बना दिया था, वो अभी खतरे की घंटी लग रही है, क्योंकि अगर कहीं इंडिया ये टेस्ट मैच ना जीत सका तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे दिया है और आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का दिन टेस्ट मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम दिन है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज का दिन पता चलेगा, टेस्ट मैच डिसाइड होगा कि किस रुख पे जाएगा। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का जो टेस्ट मैच है वो भी आज के दिन ही डिसाइड होगा कि किस तरफ जाना है। तो ये आज का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जो है वो पीएसएल जो चल रहा है वो भी अपने अब एंड मैचेस में है। अब कोयटा और मुल्तान का मैच होना है, अगर कोयटा ने मुल्तान को शिकस्त दे दी तो फिर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों मैंने कहा जरा आज इन तमाम टॉपिक्स पर बात की जाए। लेजेंड्स लीग का भी आपको मैं अपडेट दी है, इसके अलावा पीएसएल की भी अपडेट दी है, टेस्ट मैचेस की भी अपडेट दी है। तो मैंने कहा दोस्तों मैं आपको इन तमाम चीज़ों की अपडेट दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और क्रिकेट के फैन के साथ जुड़ रहे हैं। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।